रूमी को हुआ साइबा से प्यार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो तेरी मेरी डोरियां की, जहां आगे आने वाले एपिसोड की शुरुआत सीरत से होती है, जो कि रसोई में खाना बना रही होती है। मनवीर सीरत को देखकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। सीरत बताती है कि वो छोले भटूरे बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अंगद ने कुछ नहीं खाया है और उसकी पसंद का कुछ बनेगा तो शायद वो खा ले। मनवीर सीरत से कहती है कि वो उसके परिवार के लिए काफी कुछ करती है। ये कहते हुए मनवीर आगे साइबा की बुराई करने लगती है। फिर वह उसकी बहन के बारे में बुरा कहने के लिए उससे माफी भी मांगती है। सीरत का कहना है कि वह गलत का सपोर्ट नहीं करती, भले ही वह उसकी बहन क्यों ना हो। साइबा ने अंगद के साथ गलत किया है और अंगद को डिप्रेशन से निकालना उसकी जिम्मेदारी है। मनवीर कहती है कि अगर तुम अंगद के दिल से साइबा की यादों को मिटा दो तो मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। वहीं आगे रूमी नाम का एक अजीब आदमी साइबा के आसपास रहने के लिए एक फोटोग्राफी कोर्स करने के लिए उसी के कॉलेज में एडमिशन चाहता है, जहां पर रिसेप्शनिस्ट उसे बोलता है कि कोई भी सीट खाली नहीं है। वहीं कंप्यूटर नहीं चल रहा होता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, जिस दौरान वह साइबा की प्रोफाइल देख लेता है और सोचता है कि जब अंगद सिंह बराड़ की पत्नी है तो उसका सरनेम मोंगा क्यों है। वह साइबा को स्पेशल गिफ्ट देने की बात कहता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि वो इंटेलिजेंट है, लेकिन कॉलेज में अब किसी भी कोर्स के लिए सीट अवेलेबल नहीं है। कार्तिक नाम का एक लड़का उसके पास आता है और वो कहता है कि वह फोटोग्राफी में एंट्री पाने वाला आखिरी स्टूडेंट है। रूमी कार्तिक को देखता है और उसे बधाई देता है। वहीं अंगद घर पर ऑफिस का काम कर रहा होता है वीर के साथ, और वीर का लगातार फोन बजता है। अंगद कहता है कि इतना ही इम्पोर्टेंट है तो उठा लो। वीर कहता है कि कीरत का फोन है, वह उसे फोन कर रही है क्योंकि अंगद उसका फोन नहीं उठा रहा। साइबा के माता पिता जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है। अंगद पूछता है कि क्या साइबा ने उन्हें नहीं बताया कि वह यहाँ से क्यों गई है। लाओ मेरी बात कराओ, मैं बता देता हूँ। और वीर उसे मना करता है और कहता है कि नहीं, आप अभी बहुत टेंशन में हैं। नौकरानी एक गुलदस्ता लाती है और कहती है कि किसी ने यह गुलदस्ता साइबा के लिए भेजा है। सीरत अंगद के लिए खाना लाती है और अंगद गुलदस्ते से नोट देखने की कोशिश करता है तो उसे कांटा चुभ जाता है। सीरत का कहना है कि साइबा उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। सीरत साइबा के बारे में बुरा भला कहना जारी ही रखती है कि अंगद कहता है कि ठीक से सुना नहीं, ये गुलदस्ता साइबा का भेजा हुआ नहीं है बल्कि साइबा के लिए आया है। रूमी कॉलेज में घूमता है और साइबा को एक मॉडल के रूप में खड़ा देखता है। टीचर छात्रों को समझाती है कि साइबा गुलाबी साड़ी में महिला नामक एक थीम के लिए मॉडलिंग कर रही है। वह हर दिन एक अलग अलग थीम पर काम करेंगे। साइबा की क्लासमेट अपना ब्रश भूल जाती है। साइबा उसे उसके हॉस्टल के कमरे में की चाबी देकर उसे वहां से ब्रश लेके आने को कहती है। रूमी को पता चलता है कि साइबा इधर ही हॉस्टल में रहती है और सोचता है कि फिर वो गुलदस्ता किसे मिला होगा। वहीं अंगद गुलदस्ते में लिखे उस नोट को पढ़ता है जिस पर लिखा है कि उसके मिर्जा की ओर से उसकी साइबा के लिए। सीरत कहती है कि उसे नहीं पता कि साइबा का पहले से कोई बॉयफ्रेंड था या उसने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। वह हमेशा दूसरों को चोट पहुंचाती है। अंगद कहता है कि वह साइबा से मिलने जा रहा है और उससे इन सवालों का जवाब भी मांगेगा। सीरत परेशान हो जाती है और सोचती है कि साइबा से उसे नहीं मिलना चाहिए। रूमी कार्तिक को अपना इंट्रो देता है और उसे फोटोग्राफी कोर्स की सभी सीटें भर गई है के बारे में बताता है, जिससे कार्तिक किसी अन्य कॉलेज में दाखिला ले ले और उसे उसकी सीट दे दे। कार्तिक रूमी का ये ऑफर ठुकरा देता है और साथ ही साथ प्रिंसिपल को ये बात बताने की धमकी देता है। रूमी फ्लावर पॉट से कार्तिक को मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। वहीं अंगद कॉलेज पहुंचता है और उसे पता चलता है कि वो अपना फोन भूल गया है। रूमी कार्तिक को कुर्सी से बांध देता है। कार्तिक पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। रूमी का कहना है कि उसने पहले उससे आराम से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। वह कार्तिक का आईडी कार्ड लेता है और कहता है कि अब ये उसकी पहचान है। रूमी साइबा के करीब रहने के लिए सब करता है। रूमी साफ तौर पर एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी नजर आता है। वहीं साइबा के क्लासमेट उससे मेस में खाना खाने चलने के लिए कहते हैं। साइबा कहती है कि उसे भूख नहीं है। वहीं साइबा की फ्रेंड साइबा को बताती है कि वह इस साड़ी में इतनी सुंदर लग रही है कि अगर उसके पति ने उसे देखा होता तो वे उसे उठाकर ले जाते। साइबा कहती है कि वो ऐसा नहीं करते। वहीं उसके फ्रेंड उस लड़ाई के जल्द ही खत्म होने की बात साइबा से कहते हैं। इसी के साथ एपिसोड
एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे इस शो में और क्या होता है, डोरिया से जुड़ी आगे की मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बॉली टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।